तो आपके जो ये फॉलोअर्स हैं ना, जो आंखें बंद करके आप पे विश्वास करते हैं, जो आपके लिए आपकी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए दूसरों के चैनल पे पहुंच जाते हैं बदजुबानी करने के लिए, उनको आपसे एक सवाल पूछना चाहिए कि आप सड़क के किनारे से जो ये चिकन मेयो सैंडविच, चिकन पिज़्ज़ा, चिकन लैम्ब तवा पुलाव खाती हैं ले लेके, क्या वो हलाल होता है? रिलीजियस नाटक कर रही हैं आप, जो उनके इमोशन से खेलती हैं 2-4 लफ्ज़ बोलकर, क्या वो सिर्फ ज़ुबानी खर्चा है? तो सोचिएगा ज़रा, जो उनको फॉलो करते हैं उनसे सवाल भी पूछिएगा कि खाने से पहले क्या वो सोचती है सड़क के किनारे से कि ये हलाल है या नहीं। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, इस कम्युनिटी में जिसमें वो ब्याह कराई हैं और जो वो होने का दावा करती हैं एक अच्छी मुस्लिम बहू, तो क्या वो सारे उसूलों का पालन कर रही हैं या नहीं? और किस बात के लिए इतने दीवाने हैं इब्राहिम फैमिली के ये फॉलोअर्स? क्या कभी उन्होंने आपके लिए कुछ किया है? आपकी एक भी मैसेज का इब्राहिम फैमिली के किसी भी सदस्य ने कभी जवाब दिया है? कभी दीपिका कक्कड़ ने, जिनको आप भाभी भाभी, दीदी दीदी, जीजी जीजी कहते नहीं थकते, उसने कभी आपके किसी भी बात का, किसी भी कमेंट का जवाब दिया है? आपके शोएब भाई ने कभी आपको रिस्पॉन्स दिया है आपके मैसेजेस का? क्या कभी किसी की मदद करी है? क्या इन्होंने कभी कोई समाज सेवा की है, कोई कंट्रीब्यूशन किया है समाज में, सिवाय कैमरे के सामने एक आधी बार अपना कंटेंट बनाने के लिए किसी गरीब से बलून खरीद लिए हैं या फिर कुछ जलेबियां बांट दिए त्योहार पर? बस इतना ही चैरिटी, इतना ही सोशल वर्क करते हैं ये सब? क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने समाज के प्रति या आपके प्रति, जो उनके पीछे बावले हुए फिर रहे हैं? और ये आप खुद भी जानती है मैडम कि अगर हमने कभी भी कोई व्लॉग बनाया है, कमेंट किया है, तो वो बात बिल्कुल जेन्युइन है। हमने रिसेंटली आपकी जो बातें पकड़ी हैं उनमें सबसे बड़ी बात है आपकी प्रेगनेंसी का बैड पोर्ट्रेयल, आपकी प्रेगनेंसी का ओवर द टॉप पोर्ट्रेयल। इतना ज़्यादा ड्रामा कि 4 महीने में 9 महीने की औरत की तरह कैसे चला जाए? किस तरह औरतों को ये बताया जाए कि प्रेगनेंसी एक रोलर कोस्टर होती है? ये सब आपके फालतू और खाली दिमाग के चोंचले हैं। जिन औरतों को कामकाज करना होता है वो दर्द, तकलीफ, हर चीज़ बर्दाश्त करके प्रेगनेंसी के दिनों में भी काम पर जाती हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत ही अच्छा सुखद एहसास है, एक जर्नी है। उसको आप गलत पोर्ट्रे करके दिखा रही हैं, सिर्फ हमदर्दी पाने के लिए, सिर्फ उल्लू बनाने के लिए उन लोगों को जो पहले से ही उल्लू हैं। जहां हमें लगेगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं, तो हम तो ज़रूर बोलेंगे। आपको अगर तकलीफ है हमारे व्लॉग से, तो आप बिल्कुल मत देखिए हमारे व्लॉग्स। आप हमारे व्लॉग्स देखते हैं तभी तो इतना ज़्यादा ड्रामा खड़ा किया आपने। तो ये कैसी बात हुई कि हम आपके व्लॉग्स ना देखें और कमेंट ना करें? सच सच सिर्फ वही देखें आपके व्लॉग जो आंखें बंद करके देखते हैं और आपकी पूजा करते हैं। हम जो कि आपको सच्चाई का आईना दिखाते हैं, उनकी बातों से तो आपको बहुत परहेज है, जैसे आपको वीट से परहेज है ना? और क्या कह रही थी आप मैडम कि ये जो व्लॉगर्स है ना, जो हमारे नाम पे पैसा कमा रहे हैं, इनको हमारा व्लॉग भी देखना है और व्लॉग से मसाला निकाल कर अपना अलग कंटेंट भी बनाना है। मसाला नहीं उठाएंगे हमारे चैनल से तो कैसे चलेगा इनका चैनल? तो मैडम क्यों परोसती हो हजम ना होने वाला मसाला? हाँ, ये बात मैडम मानती है कि वो मसाला परोसती हैं अपने व्लॉग्स में। मान लिया ना मैडम ने, सच तो निकल ही जाता है। तो मैडम ने ये बात तो मान ली कि वो मसाला परोसती हैं अपने फेक फैब्रिकेटेड व्लॉग्स में। और खुदा ना खास्ता लोग, समझदार लोग, उनको देखकर, उनके मसाले को देखकर समझ जाएं तो फिर भी उनको बड़ी तकलीफ है। वैसे मैडम आपकी अकल की भी दाद देनी पड़ेगी। आपके व्लॉग्स को देखे बिना हम कैसे जेन्युइनली बता सकते हैं कि आपने क्या क्या हरकतें करी है? आपने क्रिंज लेवल कम किया है, ज़्यादा किया है? हम छोड़ दें आपके लिए व्लॉग बनाना या ना बनाएं या बनाते रहें, इसका तो पता हम आपकी हरकतें देख के ही लगा सकते हैं ना। लेकिन आप ये बातें तो ईश्वर ही जाने। अच्छा आप एक बात बताएं, पठान फिल्म देखने क्यों गई थी? अगर पठान फिल्म देखे बिना ही आप उसका रिव्यू दे सकती थी तो फिर देखने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली उस फिल्म के बारे में कि वो अच्छी है या बुरी है, आपको देखनी पड़ी ना वो फिल्म। और उसको देखने के बाद ही आपने कहा था कि शाहरुख खान तो बाप है सबका। वेल हमारा तो नहीं है, आपका शायद हो सकता है, लेकिन बात तो फिर वही आ गई ना कि बिना देखे किसी चीज़ को आप कैसे रिव्यू कर सकते हैं? किसी चीज़ को बिना देखे आप कैसे कह सकते हैं कि वो सही है या गलत है? तो फिर हम आपके व्लॉग देखे बिना कैसे कह सकते हैं कि आप क्या हरकतों पे उतर आई हैं? जिस दिन आप एक जेन्युइन व्लॉग बनाने लग जाएंगी, अपनी ज़िंदगी के जेन्युइन पहलुओं को दिखाने लग जाएंगी, जिससे कि समाज में अनरियलिस्टिक लाइफ का कोई पोर्ट्रेयल ना पहुंचे, जिस दिन हमें लगे कि आप अपने व्लॉग्स को एक जेन्युइन व्लॉग्स की तरह पेश कर रही हैं, तो हमारे पास कहने के लिए कुछ कंटेंट नहीं रह जाएगा। और फिर हम शुक्र करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और अपने उस कंटेंट को दिखाएंगे जो कि दरअसल हम दिखाना चाहते हैं।
तो हमें मौका तो दीजिए मैडम, आपकी हरकतों की वजह से हमारे काम भी पीछे पेंडिंग पड़े हुए हैं। और अब मैडम के वैलेंटाइंस व्लॉग की बात जी। अच्छा ड्रामा किया मैडम ने अपने गुलफाम साहब के नकारेपन एंड आई डोंट केयर वाले एटीट्यूड पर पर्दा डालने का, जबकि सबने देख लिया था वन ऑफ द व्लॉग्स में कि धर्म दादा गाड़ी में पीछे तनिष्क का बैग पकड़ के बैठे हुए हैं। बहुत से लोगों ने आके कमेंट भी किया व्लॉग्स के नीचे कि देखिए तो धर्म दादा ने उसमें तनिष्क का बैग पकड़ा हुआ था, लेकिन मैडम मजाल है कभी सच बोल दे, अच्छी तरह लीपापोती करने में लगी हुई थी अपने जनाब को बेहतरीन पति साबित करने में। अच्छा मैडम कितनी भोली हैं आप, कितने मासूम। ऐसे ही घूम रही थी मैं धर्म दादा के साथ, वही धर्म दादा जिनसे वो A to Z सारे काम करवा लेते हैं एक ही तनख्वाह पर। तो कह रही थी मैडम तो क्या मैं कभी घूमते घूमते मेरा दिल करे कुछ लेने का तो नहीं ले सकती, और दिखाना ज़रूरी है क्या? मैंने एक छोटा सा नोज पिन ही तो लिया था और नहीं बताया तो क्या हुआ? मैडम आप चप्पलें लेने जाती हैं तो एक एक चप्पल की वीडियो बना के ब्लॉग बना लेती हैं। जब आप कोटा पट्टी लेने जाती है 10-15 रुपए मीटर की, तब तो मैडम आप पूरा का पूरा व्लॉग उस गोटा पट्टी में गुजार देती हैं। लेकिन एक डायमंड नोज पिन लेने गई तो आपने व्लॉग नहीं बनाया तनिष्क का। मैडम ये बात तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा, और ये बात तो आप भी जानती हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि पकड़ी गई है ना, तो अब तो आपने तरह तरह की बातें बनानी ही है। जनाब को अच्छा पति साबित करने के लिए तो मैडम आप सारी हदें पार कर सकती हैं, क्योंकि दरअसल इसमें आपकी ही बेइज्जती है ना, कि आप तो अपने मियाँ के कदमों पे गुलाब के फूल बिछाती हैं और आपके मियाँ की जो हरकतें हैं उन पर आप पर्दे डालती हैं। तो इसमें हार तो आपकी ही हुई ना। अब तो आपकी असलियत सबको दिख चुकी है, और आपके गुलफाम साहब की भी, इसीलिए आप इतना ज्वालामुखी की तरह फट रही है। एक कॉमिक आती थी ना चाचा चौधरी, जब चाचा चौधरी को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फट जाता है, ठीक वैसे जब मैडम पकड़ी जाती है, मैडम की चोरी पकड़ी जाती है, मैडम का झूठ पकड़ा जाता है, तो मैडम लाल पीले होकर दूसरों पर ही बरसने लग जाती हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मैडम हमको पता है, चाहे आप कितनी भी कहानियां बना ले, आपने खुद ही जाके खरीद लिए थे ईयररिंग्स, और धर्म दादा के हाथ में वही पैकेट सब लोगों को दिखा था, और जब पकड़ी गई तो आप बड़ी बड़ी बातें बना रही हैं। लेकिन हम तो आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। अगर आप जेन्युइनली कह देती ना कि हाँ मैंने अपने ईयरिंग्स खुद खरीदे थे क्योंकि जनाब के पास वक्त नहीं था, और पति पत्नी में कोई इतना फ़र्क नहीं होता, अगर पति के पास वक्त नहीं था तो उसने अपनी पत्नी को कहा होगा कि आप ले सकते हैं जाके खुद अपनी पसंद के ईयरिंग्स। लेकिन आपने तो पूरी तरह ड्रामा करना है। अपने आप को प्यार करना कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर आपने खुद के लिए भी खरीद लिए थे तो आप कह सकती थी कि मैंने अपने खुद के लिए खरीद लिए क्योंकि जनाब के पास इतना वक्त नहीं था। खुद तो कहते कि वैलेंटाइंस हम इतना बिलीव नहीं करते हैं, तो फिर इतने वैलेंटाइंस पे बिलीव नहीं करते हैं तो उसमें डायमंड ईयरिंग्स आपके जनाब ला के दे रहे हैं आपको, जो कि आपने खुद ही अपने लिए खरीदे थे। बात कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर मैडम ताली मार मार के, हाँ मैं ऐसी ही हूँ, मैं वीट नहीं खा सकती, मुझे वीट हजम नहीं होता, मैं मैदा खा सकती हूँ। मैडम आप मैदा खाएं, आप ईंट पत्थर खाएं, आप लोहा लक्कड़ कुछ भी खाएं, हमें उससे क्या मतलब? हमें की सफाइयाँ पेश कर रही हैं, जबकि आप खुद ही जानती हैं कि जो आपका ये जो फेंकूपन है ना, जो आपका ये झूठ मूठ की बातें बनाना है ना, किसी को आजकल हजम नहीं हो रहा, चाहे आपको हजम हो ना हो। हमें तो परेशानी सिर्फ इस बात की है कि आप लोगों को मिसलीडिंग कर रही हैं, गलत राय दे रही हैं पीसीओस पॉलिसिस्टिक ओवरीज के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में। ये जो मैदा खाने से प्रेगनेंसी में या मैदा खाने से पॉलिसिस्टिक ओवरीज में कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ये आप लोगों को गलत राय दे रही हैं। अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको वीट हजम नहीं होता और मैदा हजम हो जाता है, तो फिर मैडम आप नॉर्मल तो हो नहीं सकती। फिर मैडम कभी कहती है कि हाँ मैं हूँ फेक, फिर कभी कहती है हम तो वही है जो हम दिखाते हैं, हम नो फिल्टर हैं। मैडम आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या हैं, आप फेकू हैं, आप फेक हैं, आप रियल दिखाती हैं। डू यू इवन नो हु यू आर मैडम? और ऊपर से कहती है कि आपको मुझसे तकलीफ है तो मत देखिए मेरा चैनल। तो मैडम अगर आपको भी तकलीफ है हमारी सच सुनने से तो आप भी मत देखिए हमारा चैनल। मैं उन सब लोगों की तरफ से कह रही जो आपकी हरकतों के बारे में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या फिर आपके हरकत और चालाकियों को पकड़कर उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको उन चैनल से तकलीफ है तो आप भी मत देखिए। यहाँ पर आकर जो आपने भाषण दिया लंबा सा, उसको सुनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रही थी मैडम कि बहुत से लोग हैं जो मुझ पर शावर करते हैं प्यार के, जो मुझ पर प्यार बरसाते हैं, मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो मेरा क्रिटिसिज्म करते हैं। मैडम हमको पता है कि आप पर कौन लोग प्यार निछावर करते हैं, कौन लोग हैं जो आप पर प्यार लुटाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है। वो पास के ही 2 पड़ोसी मुल्क है ना, और हम जानते हैं कि आप उनको कैसे उल्लू बना रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
और मैडम ने ये भी साथ में चिपका दिया कि मैं उन लोगों के लिए हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं। नहीं मैडम, आप यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए हैं। और मैडम कह रही थी कि तुम जैसे लोग कहते हो कि मैंने प्रेगनेंसी का हवा बना रखा है। कभी प्रेग्नेंट हुए हो आप लोग? नहीं मैडम